भारत की बदलती तस्वीर, उसके भविष्य को आकार देते इन विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर डिवडी इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट में आपका स्वागत है। दिल्ली की लाइफलाइन येलो लाइन अब एक ऐसे क्रांतिकारी बदलाव के मुहाने पर है जो एनसीआर की कनेक्टिविटी को एक नया आयाम देगी। सोचिए, दिल्ली मेट्रो की इस महत्वपूर्ण लाइन से अब सीधा जुड़ने जा रहा है गुरुग्राम का नया मेट्रो कॉरिडोर, जिसका मतलब है लाखों यात्रियों के लिए एक ट्रूली सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन सिर्फ एक रूट नहीं, बल्कि राजधानी के लाखों लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही का आधार है। शहर के बीचों बीच से लेकर दूर दराज के इलाकों तक ये लाइन अपनी तेज रफ्तार और वर्ल्ड क्लास सर्विस के लिए जानी जाती है। लगभग 3-2 किलोमीटर लंबी ये वाइटल लाइन 37 ऑपरेशनल मेट्रो स्टेशनों के साथ दिल्ली के उत्तरी और दक्षिणी छोर को बड़ी खूबसूरती से जोड़ती है। इसके डिजाइन में अंडरग्राउंड टनल्स और एलिवेटेड वायडक्ट्स का एक शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। लेकिन इस लाइन की सबसे बड़ी खबर इस पर होने वाला एक ऐतिहासिक इंटीग्रेशन है। गुरुग्राम का नया 28.5 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर अब सीधा येलो लाइन के मिलेनियम सिटी सेंटर स्टेशन से जुड़ेगा। ये इंटीग्रेशन सिर्फ 2 लाइनों को नहीं जोड़ रहा, बल्कि एक बड़े क्षेत्र के लिए ट्रैवल टाइम को बेहद आसान बनाने वाला है। इस नए कॉरिडोर के लिए सीमलेस कनेक्टिविटी प्लान को अब अंतिम रूप दे दिया गया है। मिलेनियम सिटी सेंटर पर यात्रियों को प्लेटफॉर्म और कॉन्कोर्स दोनों स्तरों पर डायरेक्ट लिंक्स मिलेंगे, जिससे ट्रांसफर में लगने वाला वॉकिंग डिस्टेंस कम से कम हो जाएगा। स्टेशनों के बीच की दूरी भी सिर्फ 100 मीटर है, जो इसे सबसे सुविधाजनक इंटरचेंजेस में से एक बनाती है। जीएमआरएल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने हाल ही में इस क्रूशियल इंटरचेंज प्लान की समीक्षा की है, जिसका लक्ष्य गुरुग्राम में एक इंटरकनेक्टेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाना है। कुछ समय पहले 12 अगस्त को सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन पर एक ब्रीफ घटना के कारण येलो लाइन पर सेवाएं मामूली रूप से प्रभावित हुई थी, जब एक यात्री कथित तौर पर ट्रैक पर कूद गया था। डीएमआरसी ने तत्परता से सेवाओं को बहाल किया और अब सब सामान्य है। इस पूरे कॉरिडोर पर स्टैंडर्ड गेज ट्रैक्स बिछाए गए हैं। ट्रेन्स को पावर देने के लिए एक मॉडर्न ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जिसे मल्टीपल ट्रैक्शन सबस्टेशन से लगातार शक्ति मिलती है। एडवांस्ड सिग्नलिंग सिस्टम ट्रेनों के सुरक्षित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करता है। सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर हर एक मूवमेंट को मॉनिटर करता है। अंडरग्राउंड स्टेशनों पर लगे प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स यात्री सुरक्षा के साथ साथ स्टेशन के माहौल को भी नियंत्रित रखते हैं। सुल्तानपुर जैसे डिपोज ट्रेन्स की मेंटेनेंस और स्टेबलिंग का जिम्मा संभालते हैं। हर स्टेशन पर एस्केलेटर्स और लिफ्ट्स हैं और ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट्स भी हैं। अंडरग्राउंड हिस्सों में हवा के सर्कुलेशन के लिए वेंटिलेशन शाफ्ट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी उतने ही क्रूशल हैं। ये इंटीग्रेशन सिर्फ 2 मेट्रो लाइनों को नहीं जोड़ रहा, बल्कि ये दिल्ली और गुरुग्राम के बीच कम्यूट को पूरी तरह बदल देगा। यात्रियों को तेज, सुरक्षित और ज्यादा आरामदायक सफर मिलेगा। इससे रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रैफिक का दबाव कम होगा और एनसीआर के अर्बन डेवलपमेंट को एक नई गति मिलेगी। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन अपनी इस नई कनेक्टिविटी के साथ अब सिर्फ एक परिवहन माध्यम नहीं, बल्कि एक ब्रिज बन रही है, जो शहरों को करीब लाएगी, लाखों लोगों के जीवन को आसान बनाएगी और भारत के अर्बन लैंडस्केप को एक नई दिशा देगी। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं, बल्कि अनगिनत जिंदगियों में आ रहे सकारात्मक बदलाव की कहानी है। भारत के इस बदलते अर्बन पैनोरामा की और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए डिवडी इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट के साथ। हम फिर मिलेंगे एक नए मेगा प्रोजेक्ट और उसकी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के साथ।